सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आप सब पर गौरी गोपाल भगवान की कृपा बनी रहे, यही भगवान से मंगल कामना है। कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। हमारे परीक्षित बनकर श्री सीताराम साहू जी कथा में कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्री सीताराम साहू जी स्वर्गीय श्रीमती मीरा साहू जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन आप करा रहे हैं और अपने पूरे परिवार, अपने पितरों, अपना लोक परलोक दोनों सार्थक कर रहे हैं पितरों के कल्याणार्थ। श्री सीताराम साहू जी, बेटी आपकी निधि साहू जी, विजेता साहू जी, विकास जी और पिंकी साहू जी, विशाल जी, नम्रता जी, आसी और वैष्णवी जी, खुश रहिए। समस्त साहू परिवार आप इंदौर से आए हैं और इंदौर की पावन धरा से यहाँ आकर कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। साथ ही श्रीमती वसंती यादव जी, हमारी मैया श्रीमती वसंती यादव जी, पति परमेश्वर प्रसाद यादव जी, श्रीमती रामप्यारी यादव जी, सुभद्रा मरावी जी और दीपक यादव जी, विजय यादव जी और जवंतिन यादव जी, ज्योति यादव जी, मिथिलेश मरावी जी, संगीता मरावी जी, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। श्रीमती बसंती जी और श्री परमेश्वर जी आप छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं और अपने जीवन को भागवत से कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत हम सबके लिए संजीवनी है। आज के इस कलयुग में यदि हम भागवत सुन रहे हैं तो हमारे भीतर धर्म जिंदा है, भक्ति जिंदा है। यदि ये सत्संग ना होता तो हमारे भीतर का धर्म भक्ति कब की मर चुकी होती। इसलिए कहते हैं कि एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही पर सत्संग जरूर, थोड़ा ही सही सत्संग जरूर करना चाहिए। कथा सबको सुननी चाहिए। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगता है। परीक्षित जी को किसने शाप दिया? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। इसलिए आपसे कहते हैं कि कभी संतों का, ब्राह्मणों का, गाय का, दीन दुखी का अनादर अपमान ना किया करो। राजा परीक्षित जी ने एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे परीक्षित, आपने मेरे पिता समीक जी के गले में सर्प डाला है। जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में ही हम सबको जन्म लेना होता है और 7 दिन में ही हम सबको मरना होता है। 8वां दिन कोई नहीं देखता। सबके जीवन में 7 ही दिन हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ? जोर से। इन 7 दिनों में किसी एक दिन आए, इन 7 दिनों में किसी एक दिन गए। आए और चले गए, खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया, कोई हंसते हंसते गया, कोई। इसलिए आप भी ऐसे अच्छे कर्म करो कि जब जाओ तो रोते रोते ना जाओ, जब जाओ तो
हंसते हंसते जाओ। एक व्यक्ति की मृत्यु आ गई, मरने लगा। यमदूत आए, साथ में यमराज जी आए। यमराज जी से हाथ जोड़कर बोला कि महाराज थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें इतने जल्दी ना मारिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। यमराज बोले कि तुम 60 साल के हो गए, तुम्हें 60 साल का वक्त दिया तो था। बोला नहीं नहीं, 60 साल मिले तो थे, बात सही है, पर हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, जी नहीं पाए जिंदगी को। एक बार थोड़ा सा महाराज कृपा करो, अवसर थोड़ा सा दीजिए। यमराज जी बोले ठीक है, कितना समय चाहिए? बोले बस 1 दिन का जीवन दे दीजिए, सिर्फ 1 दिन। यमराज जी बोले वैसे तो मेरे कानून में 1 दिन दे नहीं सकता, पर तेरी प्रार्थना है तो चल मैं तुझे 1 दिन का जीवन दे रहा हूं। ठीक है, 12 घंटे बाद फिर मैं आऊंगा और 12 घंटे बाद तुझे लेकर के चलूंगा। अब तेरे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। कह करके यमराज जी चले गए और वो आदमी उठकर बैठ गया। अब उस 12 घंटे में अब जरा मैं आपसे ये सवाल कर लूं कि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हों और आपको पता होए कि 12 घंटे बाद हमें मरना है, तो इन 12 घंटों में आप क्या क्या करेंगे? मैया आप क्या करेंगे? आप बस ये मान के चलिए सिर्फ 12 घंटे हैं आपके पास, क्या करोगी? हैं? हाँ, परिवार की सेवा करोगी, 12 घंटे में सेवा करोगी, क्या सेवा कर पाओगी? आप क्या करेंगे मैया 12 घंटे? यदि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हों जीवन के, तो क्या करोगी आप आखिरी 12 घंटों में? क्या करोगी ये बताओ। इतना बस नहीं, टाइम आखिरी के 12 घंटा है। आप क्या करोगी मैया? आप ये आप कुछ नहीं करोगी, सो जाओगी? ये मैया जी मैं सो जाऊंगी 12 घंटे। सही है, कौन टेंशन पाले, सो, मरना तो है ही। आप क्या करोगी मैया? लाल मैया आप क्या करोगी यदि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हों तो? क्या करोगे मेरी माँ? हैं? सब दान कर दोगी। भैया क्या करेंगे आप? हैं? हरि का नाम जपेंगे। आप भैया सुनो, अब हम बताएं क्या क्या करना है आपको। जब आपके जीवन का आखिरी समय आ जाए, और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं कौन सा समय हम सबका आखिरी है, इसलिए हर वक्त को आखिरी ही समझो। और आखिरी समझकर क्या करेंगे जब आपके पास सिर्फ 12 घंटे रह जाएंगे? तो सबसे पहले जब आपको पता लग जाए कि आपका अब समय आखिरी है, तो सबसे पहले सबको आप सॉरी कहिए। क्या कहिए? सॉरी, क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि ना जाने कितने लोगों का हमने दिल दुखाया है, जाने अनजाने में। एक बार सॉरी कहिए सबको। देखो बहन, देखो भाई, सबसे कहिए हमने आपका यदि दिल दुखाया है, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। रात को सोने से पहले ना सबसे एक बार सॉरी जरूर कहना चाहिए।
पता नहीं सॉरी कहने के लिए आप रहे ना रहे। तो पहला काम ये करिए मरने से पहले कि सबसे क्षमा मांगिए। हमने गलतियां तो बहुत की हैं, दिल बहुतों का दुखाया है, पर मानते नहीं है, सॉरी नहीं कहते। सबको कहिए क्षमा कर दीजिए। पहला काम सॉरी कहिए। इसलिए एक बात बताएं, सॉरी क्षमा मांग लेना बहुत अच्छी बात है, उलझना नहीं चाहिए, क्षमा कर दीजिए। दूसरा काम, जब आपको पता लग जाए कि अब टाइम बहुत कम बचा है, मरना ही है, तो आप क्या करें? अपने इन हाथों से किसी भूखे को भोजन जरूर कराइएगा, क्योंकि जो यहां देंगे वही वहां प्राप्त होगा। भूखे को रोटी खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए। ये दूसरा काम। तीसरा काम, जब आप अपनी मां, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने परिवार से जब मिलें तो उनको प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सबसे क्षमा मांगते हुए आप पति से, पत्नी से, मां से, पिता से, सबसे जरूर कहिएगा कि देखो हमने कितनी बार आपका दिल दुखाया, आपका विश्वास तोड़ा, अब हमें माफ कर दीजिएगा। क्षमा मांगते हुए, प्रणाम करते हुए। संसार के जब ये सब बातें हो जाएं, फिर बचा हुआ समय सबको भुलाकर, क्योंकि ये परिवार अब यहीं तक का मेरा साथी है। अब मुझे पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं, तो ये परिवार तो मेरा यहीं तक का साथी है। तो परिवार को यहीं सॉरी कह के, क्षमा मांगकर, यहीं दर्शन करके यहीं छोड़ दो, और अब अपने चित्त को भगवान से जोड़ लो। पूरा टाइम, हे ईश्वर, इतना बड़ा जीवन आपने दिया, 50-60 साल का समय दिया, पर मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि आपका ध्यान करने का कभी टाइम ही नहीं मिला। पूरी जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, कभी भगवान की ओर देखा ही नहीं। जब भगवान का नंबर आया तो कह देते कि फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी, कल पर टाल देते भगवान को। पर अब पूरा समर्पण भगवान में, क्योंकि हमारा साथी, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, सब लोग हमारा साथ शमशान तक देंगे। पत्नी कहां तक साथ देती है? दरवाजे तक। पति कहां तक साथ देता है? शमशान तक। बेटा कहां तक साथ देता है? शमशान तक। रिश्तेदार कहां तक साथ देते हैं? शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। शमशान से आगे चिता तक शरीर साथी है। इसके आगे की यात्रा, जब चिता से आगे जब चलोगे तो वहां ना परिवार होगा, ना वहां पति पत्नी होंगे, ना बेटा बेटी होगा, वहां केवल आप होंगे, और आपके द्वारा किया गया पुण्य होगा, पाप होगा। इसलिए कहता हूं, बचा हुआ समय भगवान को दीजिए, क्योंकि आपका जब संसार जगत साथ छोड़ेगा, तब भी जगन्नाथ आपके साथ ही रहेंगे। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संसार को जितना टाइम देना है दे दो, जितनी बात करनी है कर लो, जो करना है कर लो, कहना है कह दो, फिर पूर्ण रूप से सब भुला दो, केवल प्रभु को स्मरण करो। भगवान ही मेरे थे, भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। भगवान में ही अपना आखिरी समर्पण भगवान में ही हो।
जैसे गंगा घाट घाट से गुजरती है, गंगा घाट घाट से गुजरती है पर आखिरी समा जाती है सागर में। बोलो हाँ। ऐसे संसार के व्यक्ति से मिलो, घाट घाट से गुजरो, पर ये घाट तो छूटते चलेंगे। ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये घाट है। समाना सबको उसी परमात्मा के सागर में है, सबको उसी के चरणों में। इसलिए क्यों बाद के लिए छोड़ें, आज ही कर लें। अब कुछ लोग मर जाते हैं और नरक जाते हैं। यमदूत बोले चलो नरक में तुम्हें कष्ट देंगे। तो एक आदमी बोला यमराज जी काहे कष्ट दोगे? यमराज जी बोले भैया तुमने कोई पुण्य तो किया नहीं है, तुमने ना कथा सुनी, ना तो किसी भूखे को रोटी दी, ना तो तुमने प्रभु का नाम लिया, झूठ बोले हो सारी जिंदगी, छल किया है, कपट किया है, निंदा की, चुगली की, पराई स्त्री को देखा, गलत काम किए, अब चलो नरक भोगो। तब आदमी को होश आता है कि यार हमने क्या कमाया है। अभी आपको सब हरा हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब माथे चढ़ेगा ना ये सब कर्म, तब आपके समझ आएगा कि आपने क्या कमाया है। आप जो इस संसार में क्या है, हम सब कमा रहे हैं। कोई पाप कमा रहा है, कोई, राजा परीक्षित जी ने पाप कमा लिया। क्या किया? संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, पाप हुआ, शाप मिला, जाओ 7 दिन में मरोगे। राजा परीक्षित जी दौड़े दौड़े संतों के पास गए। सुखदेव जी आए, क्या हुआ राजन? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा कि तो ऐसा है, भागवत सुन। अब जिसके पास कोई चारा नहीं, विकल्प नहीं, क्या करें? आखिरी का बचा हुआ समय भागवत में लगाओ। जीवन में भागवत अवश्य सुनो। अभी 1 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए करा सकते हैं, पूर्वजों के लिए। तो भागवत जी सुनना चाहिए सबको। परीक्षित जी ने भागवत सुनी। सुखदेव जी ने कहा निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा। परीक्षित जी देखो अब आपको तो मरना है, देखो जिसे मरना है वो क्या करे? बोले सब में भगवान को देखना स्टार्ट करो। सब में मैया आपको कौन दिखता है? आपको कौन दिखता है? आदमी इतना लालच लोभ में भर जाता है कि आखिरी समय भी वो पैसा पैसा, बेटा बेटा, बेटी बेटी करता रहता है। लोगों को क्या दिखता है आखिरी समय? बेटी, एक बार एक बूढ़े आदमी मर रहे थे, है ना, और जैसे ही वो कुछ, उनके 4 बेटे थे, वो कुछ बोलना चाहे बेटा ऐसा कुछ किया कि तभी उनकी ना जबान बंद हो गई, मुंह बंद हो गया, बोल नहीं पा, ऐसे कर तो बेटों को लगा कि पिताजी कोई माल वाल गड़ाए होंगे कहीं। आखिरी समय वो बताना चाह रहे हैं लेकिन अब बता नहीं पा रहे हैं। तो चारों बेटों को बड़ी चिंता हुई, अब पिताजी ऐसे करें। लड़कों ने कहा कि राम राम पिताजी कोई बहुत बड़ा खजाना गड़ा रखे हैं, बताना जैसे ही चाहे, मुंह बंद हो गया, आवाज चली गई। तभी एक बेटा वैद्य जी को बुला के लाया, वैद्य जी यहाँ आओ, पिताजी को क्या आप 2 मिनट के लिए बुला सकते हो? वैद्य जी बोले बुला तो सकता हूं, पर खर्चा 1 लाख का आएगा। चारों बच्चों ने 25-25 हजार रुपए जोड़े। अरे भाई माल करोड़ों का हो सकता है?
तो चारों बेटों ने कहा अच्छा 25,000 हम, और जो भी माल मिलेगा चारों लोग फिर बराबर बराबर बांटेंगे। चारों तैयार हुए, चारों ने 25,000 मिलाए, चारों ने 1 लाख हुआ। डॉक्टर वैद्य जी ने बढ़िया सी, उनके पास कोई बढ़िया दवाई रही होगी जो एनर्जी से भर देती है थोड़ी देर के लिए, और दी दवाई, भैया वो बुढ़ाऊ तो बिल्कुल बोलने लगे। अब जैसे ही बोले तो बच्चों ने कहा पिताजी कहाँ हैं, क्या बोल रहे थे? पिताजी ने कहा तुम चारों यहाँ सिर पे खड़े हो, वहां गैया कब से झाड़ू चबा रही है, वो झाड़ू हम पिछली बार लेके आए थे, 10 रुपए की झाड़ू है, चबा रही है, और तुम चारों यहाँ का देख नहीं सकते। और ये कह के बढ़ऊ टें। अब चारों लड़के जो रोए, इसलिए नहीं रोए कि पिताजी कल चले गए, जाते जाते 25,000 लेके गए, क्योंकि चारों के 25 बजे, सब अपने 25,000 के लिए रो रहे। 10 रुपया की झाड़ू के लिए देखो। तो आदमी जब मरता है तो ध्यान किसका करता है? सांसारी व्यक्ति मरते समय जगत का ध्यान करता है। बेटी को बुलाओ, कुछ लोग क्या बोलते हैं मरते समय, बेटी को बुलाओ, एक बार बेटी को देख लें, बेटे को बुलाओ, एक बार बेटे को देख लें। सारी जिंदगी तुमने बेटा बेटी पोता पोती ही देखी है, पर अभी भी तुम्हारा ध्यान वही है। अब तो मरने का समय आ गया, अब जगत में क्यों उलझे हो? अब थोड़ा सा ध्यान जगन्नाथ का करो, प्रभु का करो। अब तो आखिरी समय चल रहा, अब तो छोड़ो, ये तो सब रहेंगे, तुम अपना परलोक सार्थक कर लो। जिसके द्वार जा रहे हो उसे तो याद करते हुए जाओ, है हाँ या ना? फिर इसलिए आप लोग मरते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसे ना संसार का चिंतन करते करते मर जाओ। मरते समय पूर्ण समर्पण भगवान में, किसी का कोई चिंतन नहीं। अभी प्यार कर लेना जितना प्यार बच्चों से परिवार से करना हो, आखिरी में केवल प्यार भगवान से हो। सही है गलत है? सुखदेव जी कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में जिसका प्रभु का, उसी का जन्म सार्थक है, उसी की मृत्यु सार्थक है, जिसने मरते समय भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते चिंतन करते प्राण त्याग दिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान का स्मरण करो, हाय हाय से मन हटाओ, पूर्ण समर्पण भगवान में। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना, मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और पालन की लीला निरंतर करते रहते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत जी दे रहे हैं। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत् परम। भगवान
जब विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने घर से निकाला, विदुर जी कुटिया बना के घास की रहने लगे, तब जानते हो विदुर जी के घर कौन आया था? जगत के पालनहार भगवान किसके घर आए? विदुर जी के घर आए। और जब विदुर जी के घर आए तब विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया था, पता है ना आपको? क्या खिलाया था? भगवान विदुर जी के घर आए तो विदुर जी की पत्नी विदुरानी को पता लगा कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं। बहुत गरीब हैं वो, घास की कुटिया है, जंगल में रहते हैं, साग सब्जी भी बहुत अच्छी वाली नहीं है, जंगल की साग है, भतुआ तोड़ कर ले आई, पानी पे पका करके उबाल करके खा लिया। भगवान पहुंच गए, काकी जी भूख लगी है। काकी जी बोली, आज मेरे द्वार भगवान आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज भगवान आए पहुना बनकर, मेहमान बनकर। विदुरानी ने जल्दी से भगवान को बिठाया, कहा काकी जी भूख लगी है, कुछ है? साग ले आई भतुए की और भगवान को परोस दिया। भगवान साग खा रहे हैं, कहते हैं खाते हुए, वाह काकी जी बड़ा स्वाद है तुम्हारी साग में। काकी जी ने कहा कि प्रभु आप तो 56 भोग खाने वाले हो, इस साग में क्या स्वाद है? इसमें तो नमक भी नहीं है, इसमें तो कोई मसाला भी नहीं है। भगवान ने कहा, मुझे नमक का स्वाद नहीं आता, मुझे मसाले का स्वाद नहीं आता, मुझे तो भक्त के प्रेम का स्वाद आता है उसके भोजन में। जो आपका भोजन में प्रेम है ना मेरी माँ मेरे लिए, वो प्रेम मुझे अच्छा लगता है और भक्त के प्रेम को मैं ग्रहण करता हूं, मैं स्वाद को ग्रहण नहीं करता। हम लोग स्वाद के भूखे होते हैं, पर भगवान किसके भूखे होते हैं? हाँ, भगवान ये नहीं देखते कि इस भोजन में स्वाद कितना है, ये देखते हैं खिलाने वाले के हृदय में प्रेम कितना। इसलिए भगवान को भोग लगाइए पर प्रेम से समर्पण कीजिए। भगवान पूरी साग खा गए, कहा काकी जी अभी पेट भरा नहीं है। अच्छा अभी अभी आप बैठो, मैं आती हूँ। गई बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केला छील करके और फल को फेंक रही हैं। विदुरानी बेचारी भाव में विभोर हो गई, भगवान को देखने में सब भूल गई कि क्या फेंकना है और क्या देना है। तो छिलका तो भगवान को दे रही हैं और जो उसका गूदा है मतलब केले का फल है वो छिलका समझकर फेंक रही हैं। और भगवान छिलका लिए हैं और भगवान भी विदुरानी को प्रेम से देख रहे हैं, काकी आपने प्रेम से मुझे जो दिया वो खाऊंगा। छिलका खाने लग गए। तब तक विदुर जी आ गए 56 प्रकार का व्यंजन लेकर बाजार से। कहा देवी ये परोसो। तब तक भगवान जी को देखा तो भगवान छिलका खा रहे। भगवान से कहा प्रभु ये क्या खा रहे हैं आप, छिलका? भगवान बोले मेरा भक्त जो देगा वही तो खाऊंगा। विदुर जी ने डांटा पत्नी को, विदुरानी को, क्या किया? भगवान को छिलका खिला दिया। अब विदुरानी जी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा करना, अरे मैं तो फल फेंकती गई, छिलका आपको देती गई, आपने क्यों नहीं बताया कि ये छिलका है? भगवान बोले ना काकी जी मुझे अच्छा लगा आपका प्रेम। विदुर जी बोले चलो मैं लाया हूं 56 भोग, ये खिलाओ। थाली पर सजाया, नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान भगवान को दिए। भगवान ने खाते हुए कहा काका जी, विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। ये प्रेम का छिलका है। भगवान सब कुछ, भक्त का प्रेम है तो भाव से भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? सब कुछ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। एक कसाई था, कसाई, नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। वो कसाई खानदान में पैदा हुआ इसलिए कसाई है, मतलब नाम के आगे कसाई लगा है, जबकि वो बहुत बड़े भक्त हैं। पर कसाई खानदान में पैदा हुआ। उनके बाप दादों के यहाँ मांस का काम था,
बकरे बकरे काटना और काट करके मांस बेचना। लेकिन जो सदन थे उनके हृदय में बड़ी दया थी, वो भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, सदन जी गए गंगा नहाने, तो गंगा जी जैसे ही नहाकर बाहर निकले तो एक काला सा सुंदर सा पत्थर नजर आया। वो शालिग्राम जी थे, पर वो जानता नहीं था सदन के ये भगवान है, शालिग्राम जी हैं। उसे लगा पत्थर बढ़िया है, तो ऐसा है कि मेरा बांट का काम करेगा। बांट मतलब किलो के तराजू में एक तरफ ये 1 किलो का होगा, तो इसे रख दूंगा, फिर इसके वजन का मांस तौल तौल के दिया करूंगा। अच्छा, वो मांस मारता नहीं था, मतलब किसी जीव को नहीं मारता, पर मांस खरीद के ले आता और बेचता। चूंकि पैतृक काम था, कसाई खानदान से था। अब वो तराजू में एक पलड़े पे भगवान शालिग्राम जी को रखा और दूसरे पलड़े पे मांस रखा, तौला और देता मांस। अब शालिग्राम भगवान तराजू में झूला झूले। एक दिन कोई पंडित जी, कोई अच्छे व्यक्ति वहां से गुजरे, तो उनकी नजर पड़ी शालिग्राम जी में, तो वो तो दूर से ही पहचान गए। कसाई के पास आए, ए कसाई, ये जो तेरी तराजू में काला काला है ना, ये कौन है, जानता है? अरे भैया महाराज जी, ये तो पत्थर है, तौल। अच्छा, कसाई क्या करता, दिन भर बैठा रहता दुकान में और नाम जपता, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, सीताराम सीताराम। दिन भर भगवान का नाम जपता, दिन भर जपता, दिन भर नाम जपता। उसके प्रेम में भगवान रीझ गए और पंडित जी ने बताया कि तेरी तराजू में जो है ना, वो शालिग्राम भगवान है और तूने मांस से छुपा दिया भगवान को, भगवान रूठ जाएंगे। चल, ये भगवान मुझे दे दे, मैं पूजा करूंगा। अब कसाई डरते डरते भगवान को पंडित जी को दिया। लो महाराज, आप ले जाओ, पूजा करना, हमसे बड़ा अपराध हो गया, भगवान से हमने मांस तौला। पंडित जी ले गए, ले जाके बढ़िया दूध दही से नहवाया शालिग्राम जी को और भोग लगाए। रात हुई, पंडित जी सोए, और जब पंडित जी सोए तो सपने में शालिग्राम जी आए। सुनो पंडित जी, क्या जरूरत थी ले आने की, हम जहां थे बहुत खुश थे। पंडित जी बोले, प्रभु वो मांस तौलता था आपसे। भगवान बोले, तुम ले आके कोने में बिठा दिए। अरे वो दिन भर कम से कम झूला तो झुलाता था, तराजू में बढ़िया बैठा रहता, मैं झूला झूलता ऊपर नीचे, बड़ा अच्छा लगता, तुम ले आके बिठा दिए यहाँ, तुरंत मुझे वापस करके आओ। अब जैसे ही पंडित जी की आंख खुली, तुरंत उठाए शालिग्राम जी को। अब उसकी दुकान में पंडित जी गए। दुकान में वो था नहीं, क्योंकि घर कहीं और, वो बाजार में। अब वहीं पंडित जी भगवान को लिए खड़े रहे। अगला दिन हुआ, खड़े रहे पंडित जी। अगला दिन हुआ, वो आए सदन, कसाई आए तो पंडित जी खड़े। पंडित जी को देख के कसाई डर गए कि लगता भगवान नाराज हो गए। तब पंडित जी ने अपने भगवान लिए और दे दिए। कसाई भैया, ये तुम्हारे भगवान तुम रखो, ये हमारे पास रहना नहीं चाहते। सपने में आके बोले कि हमारे पास, कसाई के पास हमें छोड़कर आ, वो हमें झूला झूलाता है, भगवान तुम्हारे साथ खुश हैं। अब तो सदन को पता चल गया कि ये भगवान हैं और ये मेरे साथ हैं। अब तो उसने मांस वांस छोड़ा, प्रभु आपको हमें मांस में नहीं रखूंगा, मुझे पता नहीं था, तब तक तो ठीक था, अब आप मेरे साथ चलिए। अब वो दिन भर भगवान की पूजा करता, नाम जपता, और उसे लगता भगवान ने कहा था कि वो झूला झूलाता, तो एक नई तराजू खरीद के लाया और दूसरे पलड़े पे कोई सामान्य वस्तु रख के भगवान को झूला झूलाता। भगवान को अच्छा लगता है मेरे तराजू में बैठना, तराजू में बिठाता और दिन भर झुलाता रहता और भगवान का नाम जपता रहता। एक दिन क्या हुआ कि सदन, देखो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब सदन की परीक्षा का क्रम चालू हो गया। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी, अपने पुत्र का परित्याग किया हो, जिसने मेरे लिए संसार का सुख छोड़ा हो,
ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान बड़े प्रेम से सदन के हृदय में प्रकट होने लग गए और सदन दिन रात भगवान का चिंतन करने लग गया। एक दिन सदन के मन में विचार आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सदन भगवान शालिग्राम जी को हृदय से लगाए और सदन जी जंगल जंगल रास्ते रास्ते चले। अब जैसे ही वो चले अपने गांव से कुछ दूर पहुंचे, 2-4 गांव आगे शाम हुई तो शाम में रात्रि को तो रास्ता तय होगा नहीं, कहीं तो विश्राम करना पड़ेगा। तो सदन कसाई एक गांव में सड़क के किनारे एक घर था, वहीं पर एक कुआं था, वहीं एक पेड़ था। तो सदन बोले कि यहाँ सही है, कुआं भी है, पानी भी मिल जाएगा, पेड़ है, छांव भी है और घर भी है, भिक्षा मांग के कुछ खा लेंगे, भोग लगा लेंगे। तो सदन उस घर में जो बगल में था घर में गए, कुछ भिक्षा मांगी। तो वहां एक सुंदर सी एक स्त्री रहा करती थी। अच्छा, उसका पति था, वो सुंदर सी कन्या जवान थी महिला, और उसका पति भी था। और सदन जैसे ही उसके द्वार पे कुछ मांगने गए तो महिला सदन को देख कर ना मोहित हो गई, वाह कितना सुंदर है ये आदमी। अब सदन को उसने खूब बढ़िया दिया खाना पीना। सदन खाना पीना अपना लिए, भोग लगाए, खाए और वहीं जमीन पे कुछ बिछाकर पेड़ के नीचे लेट गए। रात को काटना है रात। तभी आधी रात को वो सुंदर सी स्त्री आई और सदन से बोली कि सुनो, चलो हमें लेकर भाग चलो, हम तुम्हारे संग भाग चलना चाहती हैं, तुम हमारे पति बन जाओ, तुम बहुत सुंदर हो, हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तुम्हारे संग चलेंगे। सदन बोले, देवी मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूं भगवान का दर्शन करने, मेरी भी पत्नी है, घर पर है, मैं भगवान के चिंतन में निकला हूं। मुझे तो आप मुझे बहन के रूप में दिखाई पड़ रही हो, आप मेरी बहन हो, नारी हो, माँ हो, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख सकता। कन्या बोली, नहीं नहीं, आपको मुझे भगा के चलना ही होगा। सदन ने मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं ले चलता तुम्हें। वो कन्या बोली, अच्छा तुम मेरे पति से डर रहे हो? वो तलवार लेकर गई और अपने सोते हुए पति का सर काट दिया और सर काट के तलवार लेकर आई और पति का सर लेकर आई। बोले, देखो तुम्हारे लिए मैं पति को मार चुकी हूं, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सदन बोले, हे भगवान कहां फंसा रहे हो? आपकी यात्रा में निकले हैं, आपके दर्शन में, कहां ये चक्कर में फंसा रहे हो? अब वो लड़की वो महिला पीछे पड़ गई, नहीं शादी करो। अब सवेरे के 4 बज गए, चिड़िया चै 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 करने लग गई। अब तो वो लड़की वो स्त्री बोली कि ये तो मानेगा नहीं, अब मेरा पति और मर गया। तो उसने हल्ला किया, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, क्या हुआ? अरे बोलिए, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी, ये तलवार से मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे भगा के ले जाना चाहता है। अब हत्या खुदने की, पर अब वो हत्या किसी के माथे तो लगानी पड़ेगी, तो सदन के माथे लगा दी। लोगों ने पकड़ा और मारा। सदन बोले, वाह प्रभु अच्छा पिटवा रहे हो। सवेरा हुआ, राजा के सामने पेशी हुई। राजा के सामने सदन खड़े हुए। राजा ने कहा, क्या अपराध है? वो महिला बोली, महाराज इसने मेरे पति को मार दिया और मेरे पति को मार करके मुझे भगाना चाहता है। सदन से पूछा, सही है? सदन ने कहा, महाराज सही नहीं है, इसने ही अपने पति को मारा है और मेरे संग भाग चलना चाहती है। पर सदन की बात किसी ने नहीं सुनी, महिला की बात सबने मानी। राजा ने कहा कि इसने तुम्हारे पति को इन हाथों से मारा है। मंत्री जी जाओ,
इस आदमी के दोनों हाथ काट दो। लो भैया, सदन जी के दोनों हाथ कट गए और जैसे जगन्नाथ जी के आधे आधे हाथ हैं, सदन के भी आधे आधे हाथ हो गए। भगवान की तरह सदन के भी हाथ हो गए। सदन के हाथ कट गए। सदन बोले, वाह प्रभु, अपने जैसे हाथ मेरे भी करवा दिए ना। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं आपके दर्शन करने। राजा ने दंड तो दे दिया, हाथ वाथ कटवा दिए और छोड़ दिया। अब सदन पैदल 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 फिर चले। अब देखो, अब आगे समझना कि हाथ क्यों कटे। कई बार आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, हम तो बहुत पूजा करते फिर भी हमें दंड मिलता है, हमारे साथ गलत होता है। इस प्रश्न का उत्तर यहीं छिपा है, बताऊंगा भी आगे। सदन के हाथ कटे हैं, बड़ा कष्ट है, पर जा रहे हैं जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करते हुए चल रहे हैं। चलते चलते जगन्नाथ जी पहुंचे। तब जगन्नाथ भगवान ने मंदिर के पुजारी से कहा कि जाओ पालकी लेकर जाओ, मेरा भक्त आ रहा है, बिठा करके लाना। पुजारियों ने कहा कि बहुत भक्त आ रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि आप किस भक्त की बात कर रहे हैं। बोले, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, वो मेरा भक्त है, जाओ। अब पालकी लेके ब्राह्मण देवता पुजारी जी गए, पालकी में सदन को बिठाया और जगन्नाथ भगवान के सामने लाए। और जगन्नाथ जी के सामने आते ही सदन ने जैसे ही भगवान के सामने हाथ जोड़ने चाहे कि उनके दोनों हाथ पुनः प्रकट हो गए, जस के तस हो गए। हाथ लौटा दिए भगवान ने, हाथ उनके सही हो गए, चरणों में गिर पड़े। सदन ने